दुआ मलिक और वीडियो में आगे चलने से पहले ही मैं आप लोगों को ये तमहीद बांधना चाहती हूँ कि ना ही मैं रजब भट्ट को जानती हूँ और ना ही आज तक मैंने किसी भी तरह से उससे कोई राब्ता किया है या उससे मुंसलिक किसी इंसान से मेरा कोई कभी राब्ता हुआ हो, अल्लाह गवाह। मैं अमेरिका में रहती हूँ। मेरा ख्याल है जब इनकी शादी हुई थी तो कोई तमाशा बनाया गया था कि इन्होंने अपनी शादी के ऊपर जो है वो पैसों के नोट उड़ाए हैं। मैं इस वक्त बहुत भरी बैठी हूँ तो अच्छा जनाब, पता चला कि उसकी शादी हुई है पिछले साल और उसने कोई नोट उड़ाए हैं जिस पे सबको आफत आ गई है। उसके बाद कल रात को बैठ के मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ये जवान लड़का अदालत की पेशियां देने गया हुआ था। लोगों ने खड़े होकर इसके ऊपर केसेस डाल दिए। पहली बात केसेस डाल दिए, उसके बाद इसके घर पे फायरिंग होना शुरू हो गई। इसके घर पे फायरिंग हुई, मतलब आप किसी के घर पे फायरिंग कर देंगे। फिर इसके ऊपर धड़ाधड़ किसी भी कहता है, मैं इसके फिर और मैंने वीडियोस देखना शुरू की तो मुझे पता चला कि कहता है कि हर दूसरे दिन उठ के पता नहीं चलता मुझे कि जब रोजाना सुबह उठता हूँ तो किसी और शहर से जो है वो अंदरूने सिंध और अंदरूने पंजाब से मेरे ऊपर एक FIR कटी हुई होती है। फिर फहद मुस्तफ़ा के साथ का कोई ड्रामा खड़ा हो गया कि फहद मुस्तफ़ा ने कहा कि मैं नहीं जानता कौन रजब पता नहीं क्या, हम अपनी फैमिली को बेच के पैसे नहीं कमाते। तो आप मुझे ये बताइए कि मेरे भी बहन भाई ड्रामा इंडस्ट्री में, क्या हम नमाजें और हजें करते हैं टीवी के सामने, कैमरे के सामने? आप हजें कर रहे हैं एज एन एक्टर, आप कैमरा जैसे ऑन होता है आप हज करना शुरू हो जाते हैं, क्या ऐसे ही है? नहीं, आप भी लड़कियों के साथ एक्टिंग कर रहे हैं। आप किस फैमिली को बेचने की बात कर रहे हैं? आप किस फैमिली को बेचने की बात करें? फर्क सिर्फ इतना है कि आपके ड्रामा करने के पीछे जो है वो आपके कैमरे के पीछे 30 लोगों की टीम बैठी हुई होती है, ठीक है। कपड़ा पहनाने वाला आपको कोई होता है, कपड़े आपके सारे सेट होते हैं, आता है मेकअप करने वाला आपके पास आता है, स्क्रिप्ट पढ़ाने वाला आपके पास आता है। आपने भी मेहनतें की होंगी बॉस, आपने भी मेहनतें की होंगी, आपने भी जी तो पाकिस्तान पता नहीं कितने सालों से आप कर रहे हैं, मगर उसके भी आप 40 लाख से आपने शुरू किया था, आज आप 80 लाख ले रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि रिसेंट रिपोर्ट क्या है, ठीक है। एयरवाई से आप 1 करोड़ उठा रहे हैं। अगर आपने इतनी मेहनतें की हैं धूपों में जाकर पता नहीं क्या क्या, तो फिर वो लड़का जो वीलॉगर है, जो व्हाट यू कॉल इट, रजब भट्ट जिसका नाम है यार, उसने भी बाइकों पे अपनी जिंदगी शुरू की थी, ठीक है। उसने भी अपने छोटा सा घर था, बिल्कुल एक मुतवसत फैमिली थी, बिल्कुल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, उसने भी वहां से शुरू किया। उसके पास जो वसाइल थे, वो ये गट्स भी बहुत बड़े होते हैं कि जितने वसाइल आपके पास अवेलेबल हो आप उनको ऑन स्क्रीन ला के दिखाएं कि मैं ऐसा ही हूं, मेरा घर ऐसा ही है, मैं ऐसे ही रहता हूँ, क्योंकि जज करने वाले भी 1000 बैठे हुए हैं। तो पहले तो बहुत लंबे अरसे ये बात कही गई कि टिकटॉकर्स जो हैं वो मेले होते हैं और लो क्लास होते हैं, पता नहीं क्या क्या गंद बला टिकटॉकर्स के बारे में। अच्छा जनाब, दानिश तैमूर साहब जो हैं वो अपने शो, उनका पूरा बोल का एक शो चल रहा है करोड़ों का जो है, उसमें टिकटॉकर है सारे। मतीरा का बोल पे शो चल रहा है, उसमें कौन आ रहा है? टिकटॉकर। डाइन भी जब वार करती है ना तो 7 घर छोड़ के करती है। यार अपनों के साथ क्यों आप लोग ऐसे करते हो, मुझे समझ नहीं आती। मतलब वो लड़का, आप ये देखें कि वो ओरिजिनल कंटेंट बना रहा है, वो बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट बना रहा है। वो इतना प्यारा जवान लड़का, वो खुश, मतलब आप उसको खुश खुर्रम, सारी आप उसकी ओल्ड वीडियोस देखें कितना खुश खुर्रम। अब देखें उसके ना, फिर उसको आप मेंटली जब फज कर देंगे ना, समझ रहे हैं आप बोलना तो मैं क्या चाह रही हूँ और मैं वर्ड क्या यूज कर रही हूँ, जब आप मेंटली उसको फज कर देंगे ना, वो कुछ नहीं कर सकेगा। नहीं होंगे आपके पास मिस्टर बीस पैदा, आपकी किसी इंडस्ट्री में आप लोग के लोग आगे जाते हुए आपको नहीं दिखेंगे। असल आग क्या है? अब मैं आती हूँ इस तरफ कि असल आग क्या है। असल आग है पैसे की, असल आग है पैसे की। प्रॉब्लम यह है कि जब से रजब भट्ट ने गाड़ियां लेना शुरू की और जब से रजब भट्ट ने अच्छा खूबसूरत घर बना लिया और उसने जो मेहनत से पैसा कमाया, भाई वो सिया करे सफेद करे, अल्लाह ने हमें बता दिया है कि पैसे के साथ तुमने क्या करना है क्या नहीं करना। आप अपने पैसे पे नजर रखें। आप ये देखें कि आपने अपने पैसे के साथ क्या करना है, आपने अपने पैसे उड़ाने हैं कि नहीं उड़ाने शादी पे। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी कि रजब भट्ट ने पैसा उड़ा के ठीक किया, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मगर ना, जब आपको शौक है कि आप लोग के घर में बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, दीवारों पे पेंट नहीं हुआ और आपने यूं करके सिर्फ लोगों को जलील करना है कीबोर्ड पे, तो फिर यार जरा थोड़ा सा ना अपने घर पे अटेंशन दे देना, थोड़ी सी अटेंशन अपने घर पे दे दें। असल आ गया आपको कि किसी के पास पैसा क्यों आ गया, कोई किसी को कामयाबी क्यों मिल गई, किसी को कामयाबी क्यों मिल गई। अब आप एक और बात गौर से सुने, गौर से देखें। वो सारे लोग जिन्होंने रजब भट्ट के ऊपर केस किया, वो कौन है? उनको कोई जानता है? कोई नहीं जानता। ये कोर्टों में जाने वाले ना, ये कोर्टों में फिरने वाले, ये अदालतों में लेके जाने वाले, ये वो लोग होते हैं जिनका लेवल आपसे इधर नीचे होता है, इधर इधर। कामयाबी की मद में, अकल की मद में, शऊर की मद में, पैसे की मद में, किसी भी मद में, रिज्जत के मद में, जलन, हसद, कीना, बुग़्ज़, ये लोग यहीं रह जाएंगे। ये सिर्फ केस ठोकेंगे, केस ठोकेंगे के। और जो बेहतरीन इंसान होगा ना, वो बेचारा अपना मुंह ही नहीं खोलेगा। रजब भट्ट ने आज तक अपना मुंह ही नहीं खोला, वो बताता ही नहीं है कौन कहां से क्या। वो ना अपनी केसों की FIR लेकर आता है, ना वो बकवासें मारता है। मैंने उसको बड़ा बड़ा मैंने उसको वो किया,
स्टॉक किया, बड़ा मैंने उसको ढूंढा, उसको मैंने उसकी एक एक चीज़ देखी। मैंने कहा यार ये इंसान बेहतरीन है जो अपनी ज़ुबान ही नहीं खोल रहा। क्योंकि तो खुदारा एक दूसरे को सपोर्ट करें और पैसे की हवस में कोर्टों में केस ठोकने छोड़ दें। क्योंकि असल मुद्दा जो आप लोगों का होता है वो यही होता है ना कि यार पैसे निकलवा लेंगे इससे 1-2 करोड़, ठीक है, और साइड पे हो जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं है वैसे रजब भट्ट की, जितना मैंने रीड किया है एज अ थेरेपिस्ट भी, एज अ कोच भी, मैंने इसको जितना रीड किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ देगा दिलाएगा, बोलेगा उखाड़ ले जो उखाड़ सकता है राइट। तो सुधर जाए खुदा के लिए, एज अ कौम सुधर जाए। पैसे की भूख, शोहरत की भूख कि मैं केस कर दूंगा तो 4 जगहों पे वीडियोस में मैं भी आ जाऊंगा, फिर मैं अच्छा बन जाऊंगा, कि देखो मैं तो इस्लाम को बचा रहा हूँ, और पता नहीं क्या इस तरह की बातें। ये बड़े इनके पीछे माइंडसेट्स होते हैं, ये बड़े गेमर होते हैं, बहुत गेमर होते हैं। इनको बहुत ही अकल वाले समझ सकते हैं, बहुत ही अकल वाले समझ सकते हैं। इनको लगता है कि इनकी कोई अच्छी रेपुटेशन बन जाएगी, ठीक है। वो होता हुआ कुछ नहीं है। वो लोगों को भी एंड में 4 दिन लोग रजब भट्ट को गालियां देंगे, 5वें दिन लोगों को पता चल जाएगा कि अगला बंदा जो था वो कितना बड़ा कमीना था, ठीक है, और उसकी ज़माने में कोई इज्जत नहीं रहेगी, और रजब भट्ट की इज्जत अल्लाह ताला बरकरार रहेंगे। अगर ये वीडियो रजब भट्ट और उसकी वालदा ने देखी है तो मैं मेरी तरफ से उनको सलाम है। आंटी आपको बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरा दिल चाहता मैं आके आपको झप्पियाँ डालूँ, आप इतनी प्यारी हैं, इतनी सादी हैं। और उसकी जो बहन है रजब की, गज़ल, यार मतलब आप लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा ना। वो उस बेचारी को फजूल की गालियाँ पड़ी होती हैं, उसको भी फजूल। और वो कितनी सादा है ना, वो कोई शादी ब्याह के अलावा मैंने कभी उसको मेकअप की कोटें लगाते हुए नहीं देखा, ठीक है, और फेकनेस नहीं देखी मैंने उस फैमिली में, ठीक है। अब्बा इतने सादे हैं भला के, वो मुझे लगता है कि उसके अब्बा मेरे अब्बा हैं, मेरे अब्बा भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो आप सबको बहुत प्यार, हिम्मत, हौसले से रहना है आप लोगों ने। और मौला के मानने वाले हैं, मौला के मानने वाले कभी घबराते नहीं हैं। हमारा तो काम है फतह करना, जंगे फतह ठीक है। बहुत सारा प्यार आप लोगों को, और जीते रहो, खुश रहो। अगर ये वीडियो रजब देखे तो मेरे भाई हो, तुम प्यारे से भाई हो, बहुत सारा तुमको प्यार है, तुम्हारी बीवी को भी प्यार है, इतनी मासूम सी प्यारी सी लड़की तुम्हें मिली है, और आते साथ देखो जरा लोगों ने सड़न के मारे कैसे कैसे उसके ऊपर अजाब नाजिल करना शुरू कर दिए। बट एनीवेज सब सेट हो जाएगा। प्यारे हो तुम, खुश रहो।